Morning children, welcome to class 8th. In previous class, we read about the materials, metals and non-metals, physical properties of metals and non-metals. We see the activity 4.1. Today I will teach you activity 4.2. Okay? Recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. इसमें हम ये पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं. यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. हम इलेक्ट्रिसिटी जो पास करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें जो वायर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर हैं या गुड कंडक्टर हैं. तो टेबल 4.3 में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स. मटेरियल्स क्या क्या हैं? आयरन रॉड, नेल, सल्फर, कोल पीस, कॉपर वायर. अब कौन से मटेरियल आपके गुड कंडक्टर हैं एंड कौन से पुअर कंडक्टर हैं. यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर. आपकी जो आयरन रॉड, नेल हैं और कॉपर वायर हैं ये सब आपके क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं. और बैड कंडक्टर क्या है? कोल हैं एंड सल्फर है. वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स. हम कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल. क्या आप कभी कोल के वायर को आपने देखा है? डेफिनेटली नॉट, नहीं, कभी नहीं. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स की वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिससे उसको खींचकर वायर बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी को हिंदी में तन्यता बोलते हैं. ओके, तो मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उसको खींचकर ड्रॉन करके वायर्स में चेंज किया जाता है, वायर बनाया जाता है, इस प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट, ए मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर. क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि एक आयरन शीट या प्लेट या मेटल कॉइन है या पीस ऑफ कोल है, मतलब कोयले का टुकड़ा है, इसको हम जब गिराते हैं ज़मीन पे तो उसकी ध्वनि में क्या अंतर होता है? उसके साउंड में. इफ़ नॉट, नहीं, यू कैन ट्राई इट नाउ. तो हम देखते हैं कि उसमें कोई हमको डिफरेंस दिखाई देता है. अगर नहीं तो इसको हम करके देखते हैं. डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस. क्या आपने नोट किया कि इसके साउंड कुछ अलग है? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स. आपने कभी देखा है कि टेम्पल्स में लकड़ी की बेल्स होती है? कैन यू गिव ए रीज़न. इसका क्या कारण है? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड. ऐसी चीज़ें जो मेटल से बनी हुई हैं उसको जब किसी हार्ड सतह से टकराया जाता है तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकलता है. सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस. मान लीजिए दो बॉक्स हैं जो कि शेप में मतलब एक जैसे ही दिखते हैं. वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल. एक लकड़ी का है और दूसरा मेटल का है. कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाई स्टिकिंग बोथ द बॉक्सेस. तो हम ये देखते हैं कि दोनों बॉक्सेस पे चोट कर कर बॉक्सेस में क्या हम ये पता कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेटल का बॉक्स है. ठीक है, मतलब आवाज़ से, उसके साउंड से. सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस. तो हम ये देखते हैं कि जब हम मेटल के बॉक्स पे चोट करेंगे तो उसमें से एक रिंगिंग साउंड निकलेगा जिसको हम सोनोरस कहते हैं. द मटेरियल अदर देन मेटल्स और नॉट
सोनरस। और जो मेटल्स का नहीं बना होता है, जो वुड का होता है, उसमें से रिंगिंग साउंड नहीं निकलेगा। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़ वी कैन से that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। तो पूरी एक्टिविटीज़ जो अभी हमने की, उसके बाद हमने ये देखा कि जो मटेरियल हार्ड होते हैं, लचीले होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड होता है, वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल्स विच जनरली पॉसेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। ऐसे मटेरियल जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। ये सब इसके एक एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। ठीक है, ये सब चीज़ जो होती है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। इसके अलग बिल्कुल जो सल्फर और कोल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद ए हैमर। अगर इनको हम कुल्हाड़ी से पीटेंगे तो ये बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं। दे आर नॉट सोनरस एंड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कोई सोनरस आवाज़ नहीं होती है, जिससे ये बैड कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे? वो ऐसे मटेरियल्स नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल क्या है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। ओके। Metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife। ऐसे मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम ये भी सॉफ्ट होते हैं, इनको कट करते हैं नाइफ से। मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। दीज आर एक्सेप्शंस हैं, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। ओके चिल्ड्रंस, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.